हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड कीर्ति एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एंड एक गुड न्यूज़ है सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कि इवोल्यूशन जो टॉपिक है वो कट हो गया है, तो चैप्टर बहुत ईजी हो जाने वाला है हेरिडिटी वाला, और हम इसको फन में ही पढ़ेंगे और चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे फॉर टर्म 2। लेट्स क्रैक द टर्म 2। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ हेरिडिटी। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की मीनिंग का नेम पता होना चाहिए, नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, सो हेरिडिटी देख लेते हैं क्या होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी मीन्स जब हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, राइट। जब हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। मीन्स द प्रोसेस इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब देखो ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी क्या होता है। ये ना बेबी, जब हम रिप्रोडक्शन के टाइम जब जो बेबी होता है ना, उस बेबी को ही साइंटिफिकली या फिर साइंटिफिक नेम है उसका ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी, उसी को ही बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है, आप सब अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग हो, राइट। सो यही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हेरिडिटी कैरेक्टर्स नहीं है, हेरिडिटी प्रोसेस है। हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों के अंदर आते हैं। जैसे अगर आपकी मदर के हेयर्स ब्राउन है तो आपके भी हेयर्स ब्राउन है, मीन्स ये हेरिडिटी है। मीन्स आपको अपनी मदर से जो कैरेक्टर मिला है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर मिला है ये हेरिडिटी नहीं है। हेरिडिटी है कि प्रोसेस, आपकी मदर से आपको जो कैरेक्टर मिला है इस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। सपोज द कलर ऑफ योर फादर इज़ वाइट एंड योर्स कलर इज़ ऑल्सो वाइट, इट्स ऑल्सो द प्रोसेस दैट इज़ हेरिडिटी। ओके, हैव यू क्लियर? इफ नॉट क्लियर सो रिवर्स द वीडियो एंड वॉच अगेन। लेट्स मूव ऑन। Now next topic is accumulation of variations during reproduction। अब देखो, पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशंस आते हैं, एसेक्सुअल में नहीं आते, बट ऐसा नहीं है। वेरिएशन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शंस में आते हैं, बट वो अलग बात है कि असेक्सुअल में इतने कम आते हैं हम उनको नेग्लिजिबल कर देते हैं। और वेरिएशंस आते क्यों हैं देख लेते हैं एक बार। देखो, सपोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये मदर का डीएनए है, फादर का डीएनए है, ओके। तो रिप्रोडक्शन के टाइम बेबी के लिए भी डीएनए चाहिए, तो अपना डीएनए तो नहीं दे सकते, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू लीव, राइट। तो वो अपने मदर फादर क्या करते हैं, अपने डीएनए की कॉपीज़ बना देते हैं, ठीक है। और फिर जब बेबी फॉर्म होता है तो वो बेबी को अपनी जो डीएनए की जो कॉपीज़ बनाई थी ना वो बेबी को दे देते हैं। अब देखो, जब भी हम किसी चीज़ की कॉपी बनाते हैं, डीएनए को छोड़ो, किसी भी चीज़ की कॉपी बनाते हैं, एरर तो कुछ ना कुछ आता है ना। ऐसे ही जब डीएनए की कॉपी बनती है मदर फादर के द्वारा तो उसमें भी एरर आता है, और वही एरर के साथ साथ जो डीएनए की कॉपी बनी एरर है जिसमें वही बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको ही कहते हैं वेरिएशंस। वन डिफरेंस आया ना, इस डीएनए में कॉपीड डीएनए में डिफरेंस हुआ ना, और कॉपीड डीएनए बेबी के पास जा रहा है, तो मीन्स जो बेबी सो फॉर्म्ड दैट विल हैव वेरिएशंस। अब देखो, ऐसे ही असेक्सुअल में होता है। जैसे ये पेरेंट है और इसने अपनी मल्टीपल वन कॉपी बनाई डीएनए की और वो उसने अपने बेबी को ट्रांसफ़र कर दी, तो उसमें भी तो एरर आया होगा। बट एनिमल्स में क्या होता है, एरर ना बहुत कम आता है, बहुत ज़्यादा कम, उसको हम नेग्लिजिबल ही कर देते हैं। मीन्स इट्स वॉट टू लिटिल, जो दिखाई नहीं देता। एरर आता है देखो, एंड नॉट सो मच आता है एरर, बट बहुत कम आता है असेक्सुअल में। सेक्सुअल में ज़्यादा आता है जो हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ऑल द वेरिएशंस विल एक्यूमुलेट स्लोली एंड पास ऑन टू जनरेशंस। मीन्स जो वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट होके, मीन्स सपोज आपके मदर फादर का जो है, आपके मदर फादर के बाद आप यू बॉर्न, सो उन्होंने आपको डीएनए कॉपी जब दी होगी तो आप में वेरिएशंस आए होंगे, आगे आपकी जनरेशन आएगी, उनमें वेरिएशंस आएंगे, तो ऐसे चलते चलते बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएंगे। एक दिन मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, इतनी जल्दी नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इतना ज़्यादा वेरिएशन आएगा कि आपको वो दिख ही जाएगा। मतलब क्या पता कोई और आप बोल सकते कोई और स्पीसीज़
पैदा हो जाए ह्यूमन बीइंग से। जैसे कि बहुत बड़ा आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, पहले हम कहते हैं ना हमारे पूर्वज क्या थे, चिंपैंजी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो पहले वो कैसे चलते थे, पहले वो ऐसे चलते थे, राइट, ऐसे झुक झुक के चलते थे। उसके बाद थोड़े सीधे हुए, उसके बाद थोड़े और सीधे हुए, ठीक है, उसके बाद फिर बिल्कुल ही सीधे हो गए, और फिर फाइनली जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ऐसे चिंपैंजी से क्या बन गए, ह्यूमन बीइंग। सीधे चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग नहीं बने थे, थोड़े थोड़े जनरेशन में वेरिएशंस आते गए एंड फाइनली चिंपैंजीज फॉर्म व्हाट, ह्यूमन बीइंग, वी। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब देखो एक बार हेरिडिटी रिवाइज करते हैं। हेरिडिटी क्या था, एक प्रोसेस था जिसमें हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहे थे, दैट इज़ द प्रोसेस। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, अब ये होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स आर टर्म्ड एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आई दैट इज़ इनहेरिटेड ट्रेड। देखो हमारे पेरेंट्स में कुछ खासियत थी जो आगे हमारे अंदर आई, तो वो क्या है, हेरिडिटी, वो प्रोसेस है हेरिडिटी, वो कैरेक्टर हेरिडिटी नहीं है, वो प्रोसेस है कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आए, वो है हेरिडिटी। लेकिन कैरेक्टर क्या आए, हमारे पेरेंट्स के हेयर ब्राउन थे, हमारे भी हेयर ब्राउन है, सो दैट इज़ इनहेरिटेड ट्रेड। मतलब जो हमने इनहेरिट किया है, जो हमने लिया है हमारे पेरेंट्स से ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, दैट इज़ इनहेरिटेड ट्रेड्स। मीन्स देखो इनकी आइज़ ऐसी है, इसके होने वाले, इसके जो बच्चा है ये, इसकी आइज़ भी ऐसी है, तो ये जो प्रोसेस है कि इसकी आइज़ ऐसी है इसके पेरेंट्स की, तो इसकी भी आइज़ ऐसी है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हेरिडिटी। और इसकी आइज़ ऐसी है और इसके बच्चे की भी आइज़ ऐसी है, तो ये कैरेक्टर है, दोनों की आइज़ सेम है, तो दैट इज़ इनहेरिटेड ट्रेड। मीन्स कैरेक्टर जो है वो तो है इनहेरिटेड ट्रेड, और उसको ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है हेरिडिटी। ओके, जैसे कि इसमें देखो ये यहाँ पे ये लिखा है कि लाइक आई कलर ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस, और जैसे ऐसे होता है कि आपके फादर की हाइट कम है तो आने वाले बेबी की हाइट भी कम हो सकती है, या फिर मदर की हाइट कम है बेबी की हाइट कम हो सकती है। ओके, सो ये होते हैं, ये प्रोसेस ट्रांसफ़र करने का कैरेक्टर्स को हेरिडिटी है, एंड कैरेक्टर्स जो है वो है इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन। अब देखो जो मेंडलीव्स थे उन्होंने एक रूल बनाया था इनहेरिटेंस का, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। The rule of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal number of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both parental and paternal and maternal DNA. इट मीन्स दैट कि मेंडलीव्स ने एक रूल दिया था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड का, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब भी रिप्रोडक्शन के टाइम पे कोई भी बेबी फॉर्म होता है तो उसमें 50% जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है मदर का, और 50% जेनेटिक मटेरियल फादर का होता है। मीन्स 50% जेनेटिक मटेरियल जो है मदर कंट्रीब्यूट करती है एंड 50% फादर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मीन्स जब जो बेबी होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, चाइल्ड होगा, उसमें जो है इनहेरिटेड ट्रेड्स या फिर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स दोनों के हो सकते हैं, मदर के भी हो सकता है, फादर के भी। सपोज आपके फादर के ब्राउन हेयर्स है तो आपके ब्राउन हेयर्स हो जाएंगे, एंड आपकी मदर के वाइट कलर है तो आपको वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स 50-50% वो कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटेरियल, मीन्स डीएनए 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए आपके अंदर या फिर फॉर्म्ड बेबी के अंदर दोनों के ही कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। मीन्स देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना हमारे अंदर, तो उसमें क्या होता है, हम कॉपीज़ बनाते हैं, पेरेंट्स कॉपीज़, पहले फादर बनाते हैं कॉपी डीएनए की एंड फिर मदर बनाती है, तो दोनों की कॉपी के बाद जो एरर आता है उसी को वेरिएशंस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब दोनों कॉपी बनाते हैं डीएनए की तो दोनों में इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मैटरनल पैटर्नल, मीन्स दोनों के कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो बेसिक बात यही है कि मेंडलीव्स ने जो लॉ दिया था, जो रूल दिया था, उसमें उन्होंने यही बताया है कि फॉर्म्ड बेबी के अंदर कैरेक्टर्स मदर एंड फादर दोनों के हो सकते हैं। आफ्टर दैट
जेरोजोर जोहन मेंडल्स, ये इनका पूरा नेम है, ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको ना फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, इस ऐसे ही इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। वॉज अ पिनोनियर हु यूज्ड हिज साइंस एंड मैथमेटिक्स नॉलेज टू फ्रेम दीज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ही डिड सो यूजिंग पी प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इन्होंने साइंस की फील्ड में साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की नॉलेज को कंबाइन करके बहुत सारी डिस्कवरीज़ की थी। अब इन्होंने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी की थी, इसमें इनका सबसे ज़्यादा फ्रेम था, इन्होंने डिस्कवरी की थी इस लॉ के ऊपर। तो इसलिए, और ये डिस्कवरी करने के लिए मीन्स इनहेरिटेड ट्रेड्स कैसे आते हैं, कैसे पैटर्नल और मैटर्नल के डीएनए के ट्रेड्स जो है इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बेबी में, तो इस सब के लिए इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की थी। और ये जितनी भी इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये सब इन्होंने पी प्लांट के ऊपर की थी। जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे इसके लिए, वो सब पी प्लांट के ऊपर किए थे। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे। सो अभी हमें देखना है कि मेंडलेव्स ने पी प्लांट ही क्यों लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। वाई मेंडलेव सेलेक्ट पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट। देखो, सो फर्स्ट पॉइंट है ईजी टू ग्रो। इसको ग्रो करना बहुत आसान है। मीन्स देखो, ये इसकी एक एडवांटेज है कि जिसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो उस पर इजीली एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। हम जितने चाहे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जितने चाहे प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ द एडवांटेज वाई ही चूज द पी प्लांट। सेकेंड इज शॉर्ट लाइफ स्पैन। मीन्स जो पी प्लांट होता है उसकी, मतलब मटर का जो पौधा होता है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। अब देखो, अगर वो उनको ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, तो ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी जनरेशन्स भी हम इतनी ज़्यादा नहीं देख पाते। और शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन पर हम स्टडी कर सकते हैं। मींस जो पी प्लांट है वो रिप्रोड्यूस होता रहता है, तो इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते थे वो, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को ही चुना। एंड थर्ड एडवांटेज इज़ दैट इट हैज़ 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मीन्स इसके पास 7 पेयर्स होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से मतलब हमारा ये है कि कुछ पी प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो ग्रीन होते हैं, कुछ पीज़ येलो होती है, कुछ राउंड शेप में होती हैं, कुछ रिंकल्ड शेप में होती हैं, किसी के फ्लावर्स वाइट होते हैं, किसी के पर्पल होते हैं। तो इसीलिए मीन्स इसके बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थी। मीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स है इसके अंदर, जिसमें हम जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे इतनी ज़्यादा स्टडी कर सकेंगे। इसीलिए ये 3 एडवांटेजेस थी पी प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से मेंडलीव्स ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किया। इस टेबल को ध्यान से देखिए, आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट में क्या क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो, जैसे कि कैरेक्टर सीड शेप, सीड कैसे कैसे हो सकता है, राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, सीड का कलर येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। सीड कोट कलर मीन्स उसकी जो कोटिंग होती है ऊपर से, किसी किसी की ग्रीन होती है, किसी की वाइट होती है। या फिर पोड शेप हो सकती है उनकी। देखो, किसी किसी पी की शेप ऐसी होती है, किसी की ऐसी होती है, ठीक है। और पोड कलर, उनका कलर किसी का येलो होता है, किसी का ग्रीन होता है। फ्लावर की पोजीशन में भी चेंज आ सकता है, किसी के फ्लावर्स ऊपर आते हैं, किसी के साइड में आते हैं। ऐसे स्टेम लेंथ, किसी की स्टेम की लेंथ स्मॉल होती है, किसी की लार्ज होती है। मीन्स इट्स आर हैविंग वेरियस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडलेव्स। ओके, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब जो है एक्सपेरिमेंट के बारे में यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमने इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में पढ़ा है। अब वो 2 टाइप्स के होते हैं, अब वो देखना है हमें कौन कौन से। फर्स्ट होता है डोमिनेंट ट्रेड एंड सेकंड इज रेसेसिव ट्रेड। सो क्लास 10th, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड से हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर ऑल।